संसार परिवार पदार्थ अपने अनुकूल ना होवे, शरीर नो सुख नहीं मिलता। मन परमात्मा दे अनुकूल ना होवे, आनंद नहीं मिलता। मिले हुआ सुख पदार्थ तो परिवार तो संसार तो रोज रोज घट के दुख बन जाता है। अगर मन परमात्मा दे अनुकूल हो गया, आनंद रोज रोज बढ़ता जाएगा और ओदी कोई सीमा ही नहीं है। जब परमात्मा की सीमा नहीं है, उसके आनंद की भी सीमा नहीं। उन जगत दे च भी कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान हासिल करना है, किसी भी कारोबार का, किसी भी वस्तु का, किसी भी हस्ती का, तो ध्यान ते लाजमी चाहिए। ध्यान का ही फल है ज्ञान। ध्यान दे बीज दे चों ही ज्ञान पैदा होता है। किसी वस्तु का ज्ञान, किसी हस्ती का ज्ञान, किसी पदार्थ का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान। ध्यान तो बिना हासिल नहीं होता। इस वास्ते धर्म नूं ध्यान साधना कहते हैं। वस्तु दे संसार दे पदार्थ दे किसी भी चीज दे ध्यान जोड़ी है कि जैसे ज्ञान मिल जाता है, ध्यान बिखर जाता है, ध्यान हट जाता है। जैसे भी किसी कारोबार का, गड्डी चलाने का, स्कूटर चलाने का, साइकिल चलाने का, किसी भी मशीनरी के चलाने का, किसी भी वस्तु के इस्तेमाल करने का जो है ढंग का पता चल जाता है, ज्ञान हासिल हो जाता है, ध्यान बिखर जाता है, पूरा ध्यान नहीं रहता। पर जैसे जैसे ध्यान परमात्मा दे जुड़ता है, ध्यान बिखरता नहीं है। क्यों? ज्ञान कभी पूरा नहीं होता ही नहीं। कारण परमात्मा असीम है। कोई ना जाने तेरा केता केवल चीरा। चीरा चोला, तेरे चोले का पता नहीं चलता। तो कित्थों शुरू होना है, कित्थे खत्म होना है, कुछ नहीं। ना तू नाप दे चाहना है, ना तू तोल दे चाहना है। अतुल क्यों तोलिया जाए, ते ना ही तेरे गुण गिनती दे चाहते हैं। अंत न सिफती कहन ना। बंदे को ये पैमाने तिन ने, नाप लेना, तोल लेना, गिण लेना। जिन्हों मैं पूरा तोल लिया है वो असीम नहीं है, बेअंत नहीं है। जिन्हों मैं पूरा नाप लिया है वो असीम नहीं है, बेअंत नहीं है। जिन्हों मैं अपनी गिनती विच पूरा ले आया वो असीम नहीं है, बेअंत नहीं है। ध्यान बख्शना। ध्यान परमात्मा विच बिखरदा ही नहीं। क्यों? गिनती पूरी नहीं होती। बहुता कहिए बहुता होए, होर हो ही जाता, होर हो ही जाता। ना तोलिया जाता है, ना नापिया जाता है, ना गिणिया जाता है। इस वास्ते ध्यान रोज रोज गहरा होता जाएगा, ज्ञान रोज रोज उच्चा होता जाएगा, उच्चा होता जाएगा। सारे संतां कोल रास्ते होवेगा, पर फिर भी मैं अर्ज करा, हर संत की गहराई अपनी अपनी होगी, उचाई अपनी अपनी होगी। जिसने ध्यान नूं बहुत गहरा कर लिया, बहुत गहरा कर लिया, ओदियां गल्लां गहरियां होणगियां, ओदियां गल्लां उच्चियां होणगियां।
इस संबंध भारत के ऋषि मुनि अवतार जितने गहरे गए ने, मिडल ईस्ट के चारे अवतार इतने गहरे नहीं गए। गुस्ताखी माफ मूसा, ईसा, जरदरस ते मुहम्मद सा। कारण उन्होंने बहुत गहराई नहीं मिलती। आम समाज के जैसे नियम आते ने इस तरह ही बनाए गए। चार आज्ञा बनाई गई ने, चार लोग जो है मन ले गए ने और शरा शरीयत का पाबंद कर दिता गया। बहुत कोई गहरिया गल्लां नहीं ने, जिवें कोई कानून का ग्रंथ पढ़े भी ये करना है तो ये नहीं करना। ऐसा तो भारत के ऋषि मुनि नहीं कहेंगे। ये भी महज कर जैसे मिडल ईस्ट के अवतार कहते ने दुख का जन्म है पाप तो, ते दुख किवें मिटेगा? पाप नो मिटाओ, दुख मिट जाएगा। ते पाप किवें मिटेगा? पुण्य नाल मिटेगा। गुरु ग्रंथ साहब ते नहीं मनते, पुण्य नाल नहीं मिटदा। तुसीं हैरान होवोगे, गुरबाणी कहती है पाप पुण्य दोए एक समान। देखो पुण्य नाल पाप नहीं मिटदा। मनुख पाप क्यों करता है? लोभ वश होके। ते जे लोभ वश होके ही पुण्य कीता है तो थले बुनियाद तो एक ही हो गई ना। ध्यान न लेना। पाप मनुख क्यों करता है? हंकार करके। तो जे पुण्य भी हंकार करके कीता, तीर्थ बरतर दान कर मन में धरे गुआ। पुण्य भी हंकार करके कीता। पाप मनुख क्यों करता है? वासना करके। तो जे पुण्य भी कीता वासना करके, कामना करके, तो गुरबाणी कहती है पाप पुण्य दे फर्क ही है। एक पाप मनुख दे कोलों पाप कराई जा रहे है ते दूजा भी पाप उहदे ते पुण्य दी मोहर लग रही है। होंदा ओ कर्म भी पिया है, लोभ करके, काम करके, अहंकार करके। हुण मैं फिर दोहरा दिया, सारे मिडल ईस्ट के अवतार, मध्य पूर्व के अवतार कहते ने दुख का जन्म पाप तो है। पाप किवें मिटेगा? पुण्य करके मिटेगा। जीवन भर मनुख दुखी रहिंदा है, इहदा मतलब पाप जीवन भर चलते ने। भारत के ऋषि मुनि अवतार ते गुरु कहते ने अगर पाप तो दुख पैदा होता है तो मनुख पाप करता ही क्यों है? क्यों करता है? दुख मनुख की मंग नहीं है, दुख मनुख की चाहत नहीं है, दुख मनुख की लोड़ भी नहीं है। कि जे दुख पाप तो पैदा होता है, ऐसा गुरबाणी नहीं कहती कि पाप तो सुख पैदा होता है। दुख ते पाप तो पैदा होता है, पर पाप एक फुल की तरह है जिहदे चों दुख का फल पैदा होता है। पाप बीज की तरह नहीं है। इन्हें बड़े ध्यान नाल लेना। दुख का बीज पाप नहीं है, दुख का फुल हो सकता है। जैसे एक बीज फुल तक पहुंचे तो फिर फुल दे चों फल निकले। तो बीज की है अज्ञान, अज्ञान ना समझे, पता ही नहीं। इतना पता चल जाए ये जहर है, मनुख नहीं पीता, नहीं पीता। बच्चे नूं अजे नहीं पता कि अग मेरा हाथ जला देगी। 1 साल का 6 महीने का मासूम बच्चा, उन्होंने नहीं पता अग का। चंचल मत बारिक बपरे की, सर्प अगन कर मेरे। वो सप दे मुंह च भी उंगल देंदा, वो अग दे च भी हाथ पांदा।
पर जिस दिन इसनों पता चल जाता है सप दे मूँह च मैं उंगल दी तो मैं खत्म हो जावांगा, कट खाएगा। जे अग दे च मैं हथ पाया तो मैं जल जावांगा। जिस दिन उसनों ज्ञान हो जाता है अग दे च हथ नहीं पाता। ये ज्ञान ते उसनों मिल जाता है जहर है नहीं पीनी, ये सप है ये मूँह दे च उंगल नहीं देनी, वड्डे होके पता चल जाता है। ये अग है मैं हथ नहीं पाना, जल जाता है। पर ये नहीं पता चलता कि ये पाप है, इससे दुख पैदा हो, नहीं पता चलता। पाप मनुख करता है, पाप समझ के नहीं, ये भी महज करते हैं। जहर मनुख पींदा है ना समझी करके, अग दे विच हथ पांदा है अज्ञान करके। जिस दिन ज्ञान हो जाता है फिर अग दे च हथ नहीं पांदा। अवतार मना करते हैं हथ न लाई कुसंबड़े, जल जासी ढोला, अग दे च हथ ना पाए जल जाएगा, जल जाएगा। जहर जहर है, सप सप है, अग अग है, पता चल जाता है, हथ नहीं पांदा। पाप भी अग है, पाप भी जहर है, एक पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। बल्कि पाप करदियां रस आउंदा है, अगर पाप करन दी सफलता मिल गई है, ये भी मैं खुशी मिल जाती है। पर यह खुशी इंज है मिठा करके काया कौड़ा उपजया सो। फिर पाप ते अज कीता सी, पाप दा बीज ते अज बोया सी, ते फल किधरे महीना 2 साल बाद फली बहुत होया। ते विचकार गैप है बीज बोण दा ते फल तक पहुंचण दा। तो बंदे नूं पता ही नहीं चलता ये दुख क्यों है। तो फिर ईश्वर नूं दोषी ठहरांदा है, मेरे को दुख ने, दुख ने। अगर दुख ने तो फिर तू कुछ बीज बोया, बीज बोया। पर मैं दुखों का बीज क्यों बोया? अज्ञान करके, अज्ञान करके। और मैं फिर दोहरावा, मोहम्मद साहब, ईसा, मूसा और जरदरस्त, ये 4 अवतार मिडल ईस्ट दे होए ने। उन्हां दियां 4 प्रमाणिक किताबां ने, तौरात है, अंजील है, कुरान है, बाइबल है। ये सारे दे सारे कहते ने दुख पाप तो पैदा होता है। ठीक है, पैदा तो पाप तो होता है। फिर ये पाप किवें मिटेगा? पुण्य नाल मिट जाएगा। इसनों गुरबाणी नहीं मनती, इसनों भारत का कोई भी संत नहीं मनता। अगर दुख पाप तो पैदा होता है तो फिर मनुख पाप करता ही क्यों है? क्यों करता है? पाप फुल है जिहदे चों दुख का फल पैदा होता है। पाप दुख का बीज नहीं है, दुख का बीज है अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान अंधेरा है। तो यह किवें मिटेगा? ज्ञान नाल मिटेगा, ज्ञान नाल मिटेगा। ते ज्ञान की प्राप्ति किवें होवेगी? ध्यान नाल होवेगी, उंज नहीं होवेगी, नहीं होवेगी। बड़े ध्यान नाल सुन लेना इस। मेरे को दुख है तो गुस्ताखी माफ, फिर मेरे को पाप है। ते पाप क्यों है? मेरे को अज्ञान है। ते अज्ञान क्यों है? मेरे को प्रभु दे च ध्यान नहीं है, ध्यान साधना नहीं है, ध्यान साधना। फिर बोया होया बीज भोगना पैंदा, खाना पैंदा। आप बीज आपे ही खाए। हुण दूसरा नुकता भी लै लो, इसनों बड़ी गहराई ना लेना ते पकड़ दे आ जाएगी गल।
जैसे जैसे ध्यान परमात्मा दे च जुड़दा है, याद परमात्मा दे च जुड़दी है, अपनी याद भुलदी है, अपने तो ध्यान हटदा है। इस 2 मिनट पूरी एकाग्रता बख्शनी ताकि मूल गल थोड़ी पकड़ दे च आ जाए, फिर सब कुछ पकड़ दे च आ जाएगा। परमात्मा दे च जैसे जैसे मनुख ध्यान जोड़दा है, अपने तो ध्यान हटदा है। जैसे जैसे परमात्मा दे च ध्यान गहरा होंदा है, ज्ञान मिलता है, वैसे वैसे अपनी याद मिटती जा रही है, अपने तो ध्यान हटता जा रहा है। जिस दिन ध्यान शिखर ते पहुंच जाता है, अपना ध्यान ते बिल्कुल हट जाता है, अपनी याद नहीं रहती। तो फिर की होता है, अपने विच ते दुख सन, वो दुख याद नहीं रहते, अपने विच ते चिंतावां सन, बहुत कुछ ऐसा सी जो मैं चाहता सी ए होवे, ए होवे, ए होवे, उहदे च ध्यान ही नहीं रहा। परमात्मा दा ध्यान सब कुछ तो ध्यान हटा देता है, सब कुछ भुला देता है। महाराज कहते भी ने सभे गल्लां विसरन, इको विसर न जाए। पर उस एक दे च शक्ति इतनी है, अगर वो एक याद आ जाए तो सारियां गल्लां आपे ही भुल जाती। कोई एक दी याद इतना आनंद है, इतना रस है, इतना खेड़ा है, अपनी याद भुल जाती है। तो हुण भावें कोई बंद बंद कटदा पे, अपनी याद ही कोई नहीं। याद देखते परमात्मा है, बड़े ध्यान नाल सुन लेना। हुण भावें कोई सूली ते चढ़ा रहे, अपने विच ते ध्यान ही नहीं, ध्यान ते परमात्मा च है, उत्ते आनंद बने हुए। आम बंदे शक दे च रह जांदे ने, सूले ते चढ़िया होया कोई आनंद दे च किस तरह, तत्ती ते तवी ते बैठिया होया कोई रस दे च किस तरह। इनू पूर्ण सच्चाई लेना, रंचक मात्र शंका न करना। कोई तत्ती तवी ते बैठिया होया भी पूर्ण आनंद दे च है, कोई फुल्लां दी सेज दे उत्ते भी तड़पदा है। कोई सूली ते टंगिया होया भी पूर्ण आनंद दे च है, कोई मखमली गदेलियां ते बैठे होया भी जलदा पे। जिसदा ध्यान अपने विच है, अपने विच ते चिंता है, अपने विच ते दुख है, अपने विच ते मौत है, अपने विच ते बीमारियां ने, अपने विच ते रोग ने, अपने विच ते सोग ने, अपने विच ते औगण ने। जो अपनी याद दे च बैठा है, दुख दे च बैठा है, चाहे सारी सृष्टि का राजा ही क्यों ना हो। जो परमात्मा की याद दे च बैठा है, बड़े आनंद दे च बैठा है, भावें तत्ती तवी ते ही क्यों ना बैठा हो, भावें सूली ते ही क्यों ना टके। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, बड़े ध्यान नाल सुन लेना। से नंगे नए नंग थानों दिसदे पे होणगे, बस्ता टूटी चौक झोंपड़ी चीर सब जन्ना, इहदे ते कपड़े पाटे। इतनी निक्की जी झुग्गी च रहिंदा पिया। कुछ बड़े बड़े दार्शनिक लोगों ने लिखे, हैरान हो जाते हैं, एक झुग्गी च बैठा इतने आनंद दे, एक पाटे हुए कपड़ियां च बैठा इतने आनंद दे। दरअसल अपनी याद दे च नहीं बैठा, अपनी याद दे च होवे ते दुखी हो जाएगा, फिर ते झुग्गी औखा करेगी, फिर ते पाटे हुए कपड़े परेशान करेंगे, फिर ते बेसवादा भोजन बड़ा दुखी करेगा। अपनी याद ही नहीं है, याद परमात्मा की, अपने च ध्यान ही नहीं है, परमात्मा दे च ध्यान है। ते जद परमात्मा दे च ध्यान है तो ज्ञान भी परमात्मा दा है। परमात्मा दा ध्यान अपने तो ध्यान हटा देता है, हटा देता है। मां जद कबीर नूं कहती है, तू बहुत थोड़ा काम करता है, इहदे नाल थोड़े पैसे आउंदे ने, इहदे नाल घर दी उपजीविका नहीं चलती, ज्यादा काम करिया कर। कबीर कहन, मां अजे मेरा ध्यान ऐसा पक्का नहीं है कि कम करदिया होया
मैं अपने ध्यान नूं परमात्मा च जोड़ सकां। अजे मेरी मत पकी नहीं, जब लग तागा बाहों बेही, तब लग बिसरे राम सरे। जब मैं कपड़ा बुनदा तो ध्यान मेरा इहदे च हो जाता है, तो ध्यान परमात्मा तो हट जाता है। हुण मैं फिर जो है अर्ज करा, जितना अपने विच ध्यान गहरा होगा वो मनुख उतना ही चिंतातुर होगा, उतना ही चिंता। ध्यान अपने विच जितना गहरा होगा उतना ही दुखी होगा। क्यों? सागर लहरां तो बिना होंदा ही नहीं, संसार चिंतावां तो बिना होंदा ही नहीं। सागर लहरां तो बिना होंदा ही नहीं, संसार दुखां तो बिना होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। सागर लहरां तो बिना होंदा ही नहीं, संसार परेशानियां तो बिना होंदा ही नहीं। अपनी याद दे परेशानी परेशानी, अपने विच ध्यान ते दुख ही दुख। जैसे कोई ध्यान शब्द दे जोड़दा है, शब्द दी धुन दे यही परमात्मा दी आवाज दे ध्यान जोड़ना है। जैसे जैसे ध्यान परमात्मा दे जुड़ेगा वैसे वैसे ध्यान अपने तो हटेगा। मैं देखदा संसार दे भरमण करदे कईयां नूं ये गल बड़ी गहरी पकड़ दे च आ जांदी है ते मैनूं कहंदे ने ज्ञानी जी हुण सानूं समझ आ गई कि सूली ते चढ़िया कोई हसदा किवें पिया, तत्ती तवी ते बैठिया कोई मुस्कुरांदा किवें पिया, बंद बंद कटे जा रहे ने कोई हसदा किवें पिया, दीवारां दे चिणिया जा रहा है कोई मुस्कुरा किस तरह रहा है। ये सानू हुण पता चले। ये नुकता मैं थोड़े सामने फिर दोहरावां। जितना ध्यान अपने विच होवेगा उतना ही दुख होवेगा। अपने च ध्यान जितना गहरा होंदा जाएगा उतनी चिंता, उतनी परेशानी, उतना क्लेश, उतना संताप। जैसे ध्यान परमात्मा दे च होवेगा अपने तो ध्यान हट जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, फिर आनंद ते बन जाता है, दुख नहीं। क्यों? अपने विच ध्यान ही कोई नहीं, ध्यान परमात्मा च। इन्हों विद्वान इंज भी कहते हैं, जितना कोई मनुख ध्यान परमात्मा दे च जोड़दा है और जोड़ी जाता है उतना परमात्मा ते प्रगट हो ही जा रहा है, मनुख मिटदा जा रहा है, मिटदा जा रहा है। ये दूजा रूप में बयान कर रहे हैं। उतनी मिकदार विच परमात्मा प्रगट होंदा जा रहा है जितनी मिकदार विच ध्यान परमात्मा विच जुड़दा जा रहा है, उतनी मिकदार विच अपना आप मिटदा जा रहा है जितने मिकदार विच अपने तो ध्यान हटदा जा रहा है।